Good morning, dear student of class 8. Myself, Pradeep Dubey, is your science teacher. Dear student, I was teaching you material elements and non-metals. This is the part of part second of this chapter. Dear student, in previous part, I taught you about the metals and its characteristics. Dear student, in this part, I will teach you characteristics of non-metals. Non-metals के मैं characteristics इसमें आपको बताऊंगा. So student, pay attention and listen carefully. Non-metals और not malleable, ये मतलब इनको पीछेंगे तो या पीछे कर जो फैलेंगे नहीं. Not ductile, नहीं ductile, right? इसमें डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी नहीं होती है. दे आर ब्रीचर. ये जो है अगर इसको हम हिट करेंगे पीटेंगे तो दे ब्रीचर मतलब छड़ भंगुर होते हैं, वो रबड़ में बिखर जाएगा. दे विल चेंज इनटू क्रिस्टल और क्रिस्टल में चेंज हो जाएंगे. और दे डोंट अलाउ टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का अलाउ नहीं करते हैं. नॉट लस्टरस मतलब ये शाइनिंग नहीं होते हैं. दे आर डल इन अपीयरेंस, वह देखने में डल होते हैं. ब्रीचर जैसा मैंने बताया कि इसको पीटेंगे तो विल चेंज इनटू डल अपीयरेंस होता है. नाइदर हार्ड नॉर स्ट्रॉन्ग, ना तो ये हार्ड होते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग होते हैं. नॉट सोनरस और ना ये खन की आवाज जो आपस में टकराने से आती है जैसा मेटल्स में होता है वैसा इसमें भी नहीं होता है. और कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर है. रूम टेम्परेचर में सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. इनके एग्जाम्पल बताएं तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं. एग्जाम्पल में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, these are non-metal, carbon and phosphorus and hydrogen and oxygen, bromine, नाइट्रोजन, ये मैं आपको क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन. These are example of non-metals. और मैं आपको बता दूं कि of the 92 elements, नेचुरली occurring elements जो है 92, उसमें से 22 जो है एलिमेंट्स नॉन-मेटल है. 22 एलिमेंट्स नॉन-मेटल्स हैं. नॉन-मेटल और मेटल मैंने बताया 70, तो 70 और 22 ऐड कर देंगे तो 92 जो नेचुरली occurring एलिमेंट्स हैं, राइट. वहाँ में आउट ऑफ दीज इसमें से 10 जो है नॉन-मेटल सॉलिड है और जो है ब्रोमाइन इज लिक्विड और ब्रोमाइन लिक्विड है. एक जो है नॉन-मेटल ब्रोमाइन जो लिक्विड है, whereas remaining 11 non-metals are gases, right. और मेटलॉइड्स की बात करें, मेटलॉइड्स क्या होते हैं इसको भी आप समझ सकते हैं.
मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए एलिमेंट्स whose properties are intermediate between those of metals and non-metals are known as metalloids। मतलब वह एलिमेंट्स जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच होते हैं, नाइदर इट मेटल्स नॉन मेटल, ना तो मेटल्स होता है ना तो नॉन मेटल्स होता है, दोनों के बीच में होते हैं, ऐसे को हम मेटलॉइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेरेas नॉन मेटल आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल बट मेटलॉइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट। लेकिन जो मेटलॉइड्स होता है वह जो कंडक्ट करता है लेकिन बहुत छोटी अमाउंट में, राइट। 10 मेटलॉइड्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हो गया, ऐसे इसमें हो गया। इसका एग्जांपल मेटलॉइड्स का देखेंगे तो सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक इट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस, आर्सेनिक मेटलॉइड्स, टेलुरियम these are example of metalloids। मतलब यह ऐसे है जिसमें मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं। इट इज नॉट कंप्लीटली मेटल्स and it is not completely non-metal, so these are metalloids, right? Physical properties of metals and non-metals। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया, मेटल्स की पहली बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स जो होते हैं मेलेबल्स होते हैं। दिस मींस दैट मेटल कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट विद ए हैमर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बीट करके उसको थिन शीट में बना सकते हैं, चादर के रूप में बनाना, राइट। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, राइट। मेलेबिलिटी क्या होता है तो आप बताएंगे। द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, राइट। वंस अगेन आई रिपीट, द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउ मेटल टू हैमर इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसके बहुत से उदाहरण हैं। कॉपर मेटल कैन आल्सो बी हैमर्ड, कॉपर को भी हैमर्ड कर सकते हैं, यानी कोई भी मेटल हो उसको कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी दैट मेटल्स कैन बी मेड टू फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ शेप बाय बीटिंग विद हैमर। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल, दिस मींस दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। नॉन मेटल्स को हम थिन शीट में नहीं बना सकते, यानी चादर के रूप में हम नहीं बना सकते। डक्टिलिटी, सेकेंड है डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल्स, जैसा मैंने आपको भी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं। इसका मतलब उनको हम तार के रूप में बना सकते हैं। यू हैव सीन कॉपर वायर इन योर होम, एट योर होम। तो कॉपर इज मेटल्स which is in form of wire, means it is showing the characteristics of ductility। और नॉन मेटल्स जो होते हैं नो डक्टाइल्स नहीं होते, राइट। हाँ, कंडक्टिविटी मैंने बताया, कंडक्टिविटी मतलब यह अलाउ करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स, नॉन मेटल्स डोंट अलाउ द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Strength, metals are usually strong while non-metals are not strong, not much strong। Iron metals used for making iron, steels used for making wheels। सोनरस मैंने आपको क्वालिटी बताया। सोनरस मीन्स होता है कि जो when
to when we crash two metals, it produce sound sonorous, means खन की आवाज देती है, right? Hardness, metals are generally hard, metals जो है hard होते हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे दो दिए हैं, स्टेट टू रीजन फॉर बिलीविंग दैट कॉपर इज ए मेटल एंड सल्फर इज ए नॉन मेटल। दो रीजन लिखना है, तो आप उसके कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता के आप उसके कि कॉपर को ऐसे डक्टाइल मतलब तार बनाया जा सकता है, उसको नहीं बनाया जा सकता, सल्फर को इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, वो उसमें नहीं हो सकती, कोई भी दो रीजन लिखकर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Dear student, I will teach you chemical properties in next part. Thank you very much.